हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स गाइड पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आउटलुक की सेकंड वीडियो, जिसके अंदर में जो बाकी बटनें रह गई थी जिनका मैंने यूज़ क्या है नहीं एक्सप्लेन किया था, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आपको एडमिन फाइल ओपन करनी होगी, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करिएगा। और एक्सेल के अंदर ये यहाँ पे अभी शो नहीं कर रही, बट जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड, तो ये सारी बटनें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से आप मेल इनबॉक्स की मेल को डाउनलोड कर सकते हैं, या सब फोल्डर की मेल्स को, या सेंडर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, रिसीव वाइज अटैचमेंट है या नहीं, इन सब के बेस पे आप यानी आउटलुक से मेल्स को एक्सेल के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, टेबल वाली, अगर आप टेबल करना चाहते हैं तो टेबल की डिटेल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आता है कि ये वाला, यानी ये बटने मैंने आपको एक्सप्लेन की थी क्योंकि सबसे मेन यही है। हमें कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक ही क्लिक पे बहुत सारे वेंडर्स को मेल सेंड करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम वन बाय वन अगर भेजेंगे तो बहुत टाइम लगता है। बट वीबी के थ्रू आप एक क्लिक पे उन सेंडर्स को भेज सकते हैं। तो ये सारी बटनें वही काम करती हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, अपने डेटा के अंदर आपको अपने डेटा में सबसे पहले जो भी कॉलम आपने बना रखा है, चाहे वेंडर नेम के नाम से बना रखा हो, कस्टमर नेम के, या एम्प्लॉय क्या नाम है, कंपनी नेम के, आपको उसके हेडर को एम्प्लॉय नेम ही करना होगा। क्यों? क्योंकि इसी को रीड करेगा कोड। तो सिर्फ आपको एक ये हेडर चेंज करना होगा। दूसरा, आपको डेटा के अकॉर्डिंग टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट और फाइल का पाथ ऐड करना होगा। मीन्स, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ भेजना चाहते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि कंपनी का नेम या एम्प्लॉय का नेम जाए, तो उस कंडीशन में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, जो कि आप इसे ऐड करके, या कुछ जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आप इसमें बना सकते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, टू सीसी और बीसीसी मेल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जो भी आपको रखना होगा। अगर आप फाइल अटैच करना चाहते हैं, जैसे कि आपने इस सारे डेटा की फाइल बना रखी है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फाइल का पाथ लगाना होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेल डाइव 3 के अंदर जाकर आप इस डेटा को सिलेक्ट करके अगर इस बटन को क्लिक करेंगे, तो ये कंपनी वाइज, अगर यहाँ कंपनी है तो कंपनी वाइज, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय वाइज, वेंडर है तो वेंडर वाइज, इनकी एक्सेल शीट क्रिएट कर देगा डेटा की। वो भी एक क्लिक में, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इस वाली बटन को, फाइल एंड फोल्डर लिस्ट को क्लिक करेंगे, तो वो आपको एक्सेल के ऊपर उन फाइल्स का पाथ प्रोवाइड कर देगा, जो कि सिर्फ आप एक वीलुकअप के थ्रू यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ट्राई करके आप देखिएगा। अब आता है डेटा कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले आपको मेल भेजने के लिए पहले क्रिएट टेबल पे क्लिक करना होगा। ये आपको इस डेटा से एक टेबल क्रिएट करके देगा जिसके बेस पे मेल रन होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनका ध्यान रखिएगा। पहला, कि जो एम्प्लॉय जिसको मेल जानी है उसका हेडर एम्प्लॉय नेम ही होना चाहिए, और कोई नहीं, ना कंपनी नेम, ना वेंडर नेम, कुछ भी नहीं, सिर्फ एम्प्लॉय नेम, तो ही कोड रन करेगा। दूसरा, यहाँ पे आपको ये 5 कॉलम ऐड करने होंगे, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पाथ और फाइल पाथ, और इसी हेडर के नेम से आपको ऐड करने होंगे। इसके अंदर अगर टू सीसी लिख दिया और मेल ऐड नहीं किया तो भी रीड नहीं करेगा। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से एक बार रीड करना होगा, और इसके बेस पे जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे ओके करिए। अब यहाँ पे इसने एक सीट क्रिएट की है जिसके ऊपर इसने डेटा पिक किया है। डेटा में इसने सिर्फ एम्प्लॉय का नेम पिक किया है, टू सीसी बीसीसी मेल उठाई है, सब्जेक्ट जो आपने वहाँ पे सब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है मल्टीपल सब्जेक्ट वो पिक किया है, और साथ में फाइल का पाथ पिक किया है, क्योंकि कोड इसी पे रन होगा। इसके थ्रू वो डेटा को फिल्टर करेगा और आगे सेंड करेगा। उसके बाद उसने एक शीट क्रिएट की है मैसेज की। इसके अंदर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल सब्जेक्ट भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सिंगल सब्जेक्ट लिख दीजिए, अगर मल्टीपल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो। जैसे डाल दिया हमने रिक्वायर्ड अप्रूवल, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है, क्योंकि डियर एंड एम्प्लॉय का नेम तो डेटा से पिक कर लेगा, तो आपको बाकी सब्जेक्ट जो भी आप बाकी यानी मेल बॉडी पे लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो प्लीज़ फाइंड फाइंड द इनक्लूज फाइल, ओके। एंड सेकंड लाइन जो भी आप ऐड करना चाहो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे एंड शेयर पीडीएफ फाइल, या पीडीएफ इनवॉइस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाली लाइन का कोई रोल नहीं है, ये लाइन सिर्फ मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आपको पता हो कि
2 और 3 के बीच में अगर आप टेबल पेस्ट करना चाहते हैं तो टेबल इन दोनों के बीच में ही पेस्ट होगा, ठीक है। और फिर लास्ट वाली लाइन हम कर देते हैं नोट की, स्टेटमेंट ऑलरेडी शेयर, ठीक है। तो मैंने ये तीन तीन लाइनें ऐड कर दी हैं। आप अपने हिसाब से इस लाइन को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये 3 लाइन ही पिक करेगा, तो इसीलिए इसमें ही अपना सारा मैटर आप टाइप कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट मल्टी लाइन क्लिक नहीं कर रखा, मीन्स वो इसको ही पिक करेगा। आपके डेटा में यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आपने क्रिएट कर रखे हैं, इनको पिक नहीं करेगा, वो सिर्फ एक इस लाइन को पिक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल मेल देखते हैं कि कैसे क्रिएट होती है, और हम डेटा थोड़ा कम कर देते हैं, इसमें से इसको हटा देते हैं, और चलिए हम 3 ही रिकॉर्ड रख लेते हैं कि हमें सिर्फ दिखाना है, समझने के लिए देखना है, तो हम 3 रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए, तो इसने 2 में मेल उठा ली, सीसी जो भी मैंने वहाँ पे डाला था, मैंने अपनी मेल आईडी डाली हुई है। सब्जेक्ट इसने मल्टीपल लाइन वाला नहीं उठाया, जो कि मैंने जो पहला एक लाइन का सब्जेक्ट डाला हुआ है वो उठाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था कि मल्टीपल लाइन उठाओ। तो यहाँ पे डियर सिप्ला लिमिटेड उसने वहाँ से पिक किया जो डेटा हमने रखा हुआ है। डेटा देख लेते हैं हम, ये देखिए, एक डेटा ये इसने पिक कर लिया सिप्ला वाला, सेम वही लाइनें जो मैंने ऐड कर रखी थी वो पिक कर ली, इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दूसरा भारत वाला पिक किया इसने, सेकंड वाला, सेकंड नंबर का, सेम एम्प्लॉय नेम सिर्फ इसने पिक चेंज किया है, और फिर अंगद, ठीक है। इस तरीके से इसने तीनों डेटा पिक कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल सब्जेक्ट लाइन उठाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए और इसे रन करिए। अब देखिए सब्जेक्ट लाइन देखिए कैसे चेंज होगी, ये देखिए, ठीक है। बाकी पूरा मैटर वो वही का वही उठा रहा है, लेकिन उसने सब्जेक्ट लाइन चेंज कर दी क्योंकि आपने वहाँ पे ऑप्शन दिया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट लाइन उठाओ। अब आता है टेबल ऐड। आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे डेटा है, ये डेटा मेल बॉडी पे जाए, इसकी फाइल अटैच ना हो, बल्कि ये खुद यहाँ पे फिल्टर होके कॉपी पेस्ट होके मेल बॉडी पे अटैच हो जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसे क्लिक करेंगे एंड देन सेंड मल्टी मेल्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मल्टीपल सब्जेक्ट लाइन भी पिक कर रहा है, साथ में उसका डेटा फिल्टर करके भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, और ये सिर्फ उन्हीं कॉलम को पेस्ट करेगा जो 2 से पहले होंगे, यानी 2 मेल, सी मेल, BCC मेल, इन सबको पिक नहीं करेगा, उससे पहले के सारे कॉलम पिक कर लेगा, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसने मेल बॉडी पे डेटा टेबल को भी ऐड कर दिया। अब रह गया लास्ट ऑप्शन। आप चाहते हो कि मेल के साथ, यानी डेटा तो मेल बॉडी पे पेस्ट करे करे, साथ में वो फाइल को भी अटैच कर दे इसकी, तो इस पे क्लिक करिए, और हमने इस पे फाइल का पाथ रखा हुआ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे मेल पे क्लिक करना है और वो साथ में मेल फाइल भी अटैच कर देगा। देखिए ये फाइल भी साथ में साथ सेम की सेम आप पढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय नेम और फाइल नेम मैंने सेम बना रखा है, उसने सेम का सेम पिक कर लिया, तो यहाँ पे डेटा भी आ गया, यहाँ एक्सेल शीट भी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक ही क्लिक पे मल्टीपल मेल भेजने का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये फाइल, ये दोनों शीट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर नए डेटा के साथ आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसे अपने रेगुलर काम में, जो भी आपका ऑफिशियल काम है, जहाँ पे आपको इसकी नीड पड़ती है, जहाँ पे आपको मल्टीपल मेल्स भेजनी है, वहाँ पे आप इसका बहुत ही सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई एरर आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे चेक कर लूँगा। वैसे मैंने इसे 100% कंप्लीट रन करके देखा हुआ है, इवन मैं इसे ऑफिस में यूज़ भी करता हूँ इस फाइल को अपने काम के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।